22 अप्रैल की वो सुबह जब पहलगाम की घाटियों में इंसानियत रो पड़ी थी। कुछ औरतों की मांग से सिंदूर छीन लिया गया, कुछ बच्चों के सिर से पिता का साया उठा लिया गया। देश सो रहा था, पर एक माँ की चीख नींद तोड़ रही थी। तब भारत ने फैसला किया, अब चुप नहीं रहना है, अब जवाब देना है। और ठीक 15 दिन बाद, आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। भारत चल पड़ा था ऑपरेशन सिंदूर पर। 22 अप्रैल 2025 तारीख शायद वक्त के सीने पर जलते हुए अक्षरों में लिखी गई है। पहलगाम में एक बस पर अचानक हमला होता है। सैनिकों की वर्दी में छिपे शैतान मशीन गनों से गोलियों की बारिश करते हैं। उस हमले में कई जवान शहीद होते हैं और साथ में शहीद होती हैं कई उम्मीदें, कई सपने। औरतें सिसकती हैं, बच्चे रोते हैं और देश पूछता है कब तक। उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। सेना प्रमुखों को बुलाया गया और वहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, एक ऐसा नाम जो उन औरतों के सिंदूर को समर्पित था जिन्हें आतंक ने विधवा बना दिया। देश खामोश था, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की थी। भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी तीनों एक साथ एक मिशन की तैयारी कर रहे थे। गुप्त ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सैटेलाइट्स पोके की निगरानी कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हर ठिकाने की लोकेशन चिन्हित की जा रही थी। ट्रेनिंग कैंप्स, हथियार डिपो, लॉन्च पैड्स, हर वो जगह जहां से भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। 7 मई की रात घड़ी की सुई 1:05 पर आई और वायुसेना की मिराज और सुखोई जेट्स ने अंधेरे को चीरते हुए एलओसी पार कर ली। 9 टारगेट, 24 मिसाइलें और सिर्फ 25 मिनट। पाकिस्तान और पोके की जमीन जल उठी। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, जहां सोनमर्ग और गुलमर्ग के हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई थी, पूरी तरह खाक कर दिया गया। सियालकोट के सर्जल कैंप, मुरीदके के मरकज तैयबा, बहावलपुर की सुभान मस्जिद, एक एक करके भारत की मिसाइलें पाकिस्तान की नींद तोड़ रही थीं। सुबह 10:30 बजे देश को बताया गया, भारत ने अपने शहीदों का बदला ले लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। सबसे पहले दिखाया गया 2 मिनट का वो वीडियो जिसमें भारतीय सेना की मिसाइलें आतंकी ठिकानों को तबाह करती दिख रही थीं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। जैश के सरगना मसूद अजहर का परिवार तक इस हमले में मारा गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए संसद में खड़े हुए बोले, भारत ने कायरता दिखाई है, हम बदला लेंगे। लेकिन भारत की जनता ने जवाब दिया, ये कायरता नहीं, ये वो चोट है जो चुपचाप दी जाती है मगर दिल तक उतर जाती है। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को सलाम किया, बोले ये नया भारत है, अब हम चुप नहीं बैठते। जब देश पर हमला होता है तो जवाब मैदान में दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये उस हर औरत की पुकार थी जिसने पति को खोया, हर माँ की आह थी जिसने बेटे की लाश उठाई, और हर बच्चे का रोना था जिसे अपने पिता की गोद हमेशा के लिए छिन गई। भारत ने आज साफ कर दिया, जो शहीदों का खून बहाएगा वो खुद अपने खून में डूब जाएगा। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की चेतावनी थी। और जो देश अपने शहीदों को भूलता नहीं, वो दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। जय हिंद।